यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। लैटिन शब्द यूदिका का अर्थ होता है न्यायकर। न्याय कोई दूसरा ही करता है। आजकल जैसे कोर्ट कचहरी में न्यायाधीश करता है, परंतु अंतिम न्याय यीशु के द्वारा होने वाला है। क्योंकि यीशु के द्वारा न्याय के बाद में जो लोग सही रहेंगे, विश्वास में दृढ़ रहेंगे, स्वर्ग को जाएंगे, परंतु जिनका जीवन बुरा है और जो विश्वास में स्थिर नहीं रहे, उनका तो नरक में दिन कटेगा। वो भयानक समय होगा। और यीशु मसीह ने अवसर दिया है, उस अवसर तक, जब तक वह दूसरे आगमन में नहीं आ जाते हैं, तब तक हमारे पास समय है। आज हम पहला पतरस 1:17 से 25 के अनुसार यीशु का न्याय के जबकि आने वाला है, उसके लिए हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है, हम 4 विशेष बातों को लेकर चर्चा करेंगे, जो पहला पतरस 1:17 से 25 के आधार पर। और ये पत्री जो है पतरस के द्वारा लिखा गया है। पतरस का पहले नाम था समौन। यीशु मसीह ने बदल दिया उसका नाम को, कैफा रखा। कैफा, और यूनानी में इसको कहा जाता है पैत्रस, और हिंदी में पतरस हम देखते हैं, और जिसका अर्थ होता है चट्टान या पत्थर। यानी पतरस का विश्वास चट्टान या पत्थर के समान मजबूत था। हालांकि एक समय डगमगा गया था, परंतु अंत तक देखने पाते, मरने तक विश्वास में स्थिर रहा। यहाँ तक कि उसे क्रूस में लटका दिया गया और मुंडी नीचे और पैर ऊपर करके, फिर भी वो विश्वास से नहीं मुकरा। आज का वचन उनके लिए यह पत्र लिखता है जो लोग गैर यहूदी में से मसीह को ग्रहण किए थे, यानी अन्य जातियों में से मसीह को ग्रहण किए थे, परंतु सताहट के कारण से वे लोग इधर उधर तितर बितर हो चुके थे। खासकर ये लोग एशिया माइनर में, जो वर्तमान में तुर्की देश में है। ये तुर्की देश जो है उस क्षेत्र में जाकर रहने लगे। उनको कैसे विश्वास में दृढ़ रहे, आने वाले न्याय के समय के लिए अपने आप को योग्य बनाए रखे, उस निमित्त आज का वचन को कहता है। और ये पतरस जो लिखा, ये न्याय यानी कि न्याय के बारे में जो लिखा, न केवल उनके लिए, आपके मेरे लिए भी। स्वयं अपने हाथों से नहीं लिखा, लिखने के लिए सिलवानुस जो उनके सेवा में सहयोगी था, उसका इस्तेमाल किया। उसने उसके लिए पतरस के लिए लिखा और ये भेजा गया। परंतु एक बात है कि हम जो आज देखेंगे, यीशु का न्याय जबकि आने वाला है, उसके लिए हम कौन कौन सा तैयारी करें, आज का वचन के आलोक में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जबकि शीर्षक हमने देखा यीशु का न्याय, तब पहला में कहे परदेसी होने का जीवन भय से व्यतीत करो कहता है। इसलिए कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम स्वर्ग से आए हैं कुछ साल रहने के लिए। हमारा स्वदेश स्वर्ग को वापस जाना है। देखिए, हम यदि किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ का नीति नियम को पालन करना होता है। हम वहाँ जितना दिन रहेंगे वहाँ का पालन करना है। साथ ही अपने देश के विरोध में हम काम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो अपने देश वापस आने का भी मौका खो देंगे। वैसा ही है, हम जबकि स्वर्ग से आए हुए इस दुनिया के नियमों को तो पालन करना है, साथ ही उस अपने स्वदेश का नियम जो यीशु मसीह ने अपने बाइबल के माध्यम से हमें दिया है। मैं इस वचन का जब तैयारी कर रहा था, मैं देख रहा था, हम यदि दूसरे देश जाते हैं, दूसरे देश का नियम कानून अलग अलग होता है। हांगकांग देश में आप यदि कचरा को रोड में या ऐसे सार्वजनिक जगह में फेंक देंगे और आप पकड़े जाते हैं, कहा जाता है कि $200 आपको फाइन होता है, जो कि लगभग 16,000 रुपया के बराबर इंडियन रुपीस में। सिंगापुर में यदि आप किसी कैन को भी, जिसमें सोडा होता है, आप पीने के बाद में रोड में फेंक देंगे, उसके लिए आपको $300 तक जुर्मानी हो सकता है, यानी कि 24,500 तक। कहा जाता है अमेरिका में आप यदि वहाँ पर रोड में जिस साइड में चलाना चाहिए गाड़ी, रॉन्ग साइड में आप चला रहे हैं, गलत साइड में आप चला रहे हैं, तो आपके ऊपर में जुर्माना के तरफ $14,000 आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए ये अलग ही लेवल का उनका ये है। 14,000 कहने से आप देखिएगा 8 लाख रुपया, और ये भारी रकम हो सकता है। और हमें इससे क्या करना है, बचना है, तो हमें उस देश का नियम को पालन। तो इस देश में जब तक है, इस धरती पर है, हमें इस दुनिया का नियम को भी पालन करना, साथ ही अपने स्वर्गीय देश, जिस देश हमें जाना है, उसका नियम को भी। इसलिए हम यीशु में बने रहे। यीशु ही वहाँ ले जाने वाला। कोई पासपोर्ट, वीज़ा, आपको दूसरे चीज़ों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यीशु पर विश्वास करें, यीशु में बने रहें। यीशु ही वहाँ ले सकता है। दूसरा कोई साधन भी नहीं है, उपाय भी नहीं, कोई दूसरा ले भी नहीं सकता, ना अपने से हम वहाँ जा सकते हैं।
यूहन्ना 14:6 पद में कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी उस स्वर्ग राज में कभी प्रवेश नहीं कर। वहाँ जाना है तो यीशु के साथ बने रहना है और उसके से प्रेम रखना है। प्रेम के साथ आज्ञा पालन जुड़ा हुआ, क्योंकि यूहन्ना 14:18 में कहता है, जो प्रेम रखता है आज्ञाओं को पालन करेगा। यूहन्ना 14:23 में कहता है, जो मुझसे प्रेम रखता है मेरे आज्ञाओं को पालन करेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके साथ आकर वास करेंगे कहता है। इसलिए प्रेम, परमेश्वर से प्रेम रखना, यीशु से प्रेम रखने का मतलब उसके साथ आज्ञा पालन जुड़ा हो। क्योंकि बाइबल मत्ती 7:21 पद में कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक कोई स्वर्ग को नहीं जाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। दूसरा जो पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि न्याय है आने वाला है, इसलिए हमारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। ये 18 से लेकर 21 पद में इस बात को चर्चा करता है, क्योंकि हमारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर क्यों होना चाहिए। हमारा विश्वास और आशा, विश्वास तो हम यीशु ख्रिस्ट पर करते हैं और करना ही है, और आशा यीशु ख्रिस्ट का ही देखना है जो कि दूसरे आगमन में आने वाला है। क्योंकि यीशु के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें छुड़ाने का काम किया। जब हम पाप किए, पाप का दास बन चुके थे, उससे छुटकारा पाने के काबिल नहीं थे। आपने सुना होगा दास प्रथा या गुलाम प्रथा बीते समयों में, बीते दिनों में प्राचीन काल से चला आ रहा था, और इस प्रथा के तहत आदमियों को, स्त्री पुरुषों को जानवरों के भांति, चीज़ों के भांति बाजार में बेचा करते थे। उनको पूरा शरीर उनका क्या खोल के रख दिया जाता, उनको चेक करते, दूसरा व्यक्ति उसको देखने के बाद में वो कैसा दिख रहा है उसी आधार पर उनका रेट तय होता था, और खरीदने के बाद में जो व्यक्ति खरीद के लेता था अपने हिसाब से उनको इस्तेमाल करता। कई बार मारा पीटा जाता, यहाँ तक कि कई लोगों का जीवन को देखे बहुत ही दुख भरा, महिलाओं का जीवन और ही दुख भरा। ये लोग काम ना सिर्फ करेंगे, वे लोग यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाते थे, सेक्सुअल हैरेसमेंट का। इस तरह से उनका जीवन भर गुलाम में रहते थे, स्वयं को आज़ाद नहीं कर पाते थे। पाप करने के द्वारा हम पाप के गुलाम हो चुके थे। यूहन्ना 8:34 पद में कहता है, जो पाप करता है पाप का दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है, और से छुटकारा पाना अपने आप की बस की बात नहीं था। यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा क्रूस के ऊपर में। इसलिए पहला कोरिन्थी 3 उसका 6:20 पद में, पहला कोरिन्थी 6:20 पद में कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, यानी आप और हम यीशु के लहू के द्वारा दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए हम अपने नहीं हैं, अपने जीवन का परमेश्वर की महिमा। ये जो उद्धार छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा, ये अभी का योजना नहीं है, सृष्टि के आरंभ से पहले। यहाँ साफ साफ वचन में कहता है, सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ने मास्टर प्लान बना के रखा था। आने वाला दिन में जब मनुष्य पापी हो जाएगा, उसके उद्धार के लिए, उसको बचाने के लिए, छुटकारा के लिए ये उपाय होगा। इसलिए यीशु के बारे में ये कहेंगे, सृष्टि के आरंभ से ही ये योजना तैयार किया जा चुका था। इसलिए नई बात नहीं है, सिर्फ हम अभी जान रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री जब कहीं टूर में जाते हैं, कहीं भी दौरा में जाते हैं, उसके लिए एक सुरक्षा एजेंसी है जिसको कहता है एसपीजी, और एसपीजी के साथ में एक किताब होता है जिसे ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है। और इस ब्लू बुक में ये दर्शाने का प्रयत्न करता है, जहाँ भी जाएंगे टूर के लिए 1 महीना पहले इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इसके साथ तैयारी करेंगे कि कहाँ से जाएंगे, कितना दूर तक फ्लाइट में, कितना दूर तक कार में, कौन चढ़ाएंगे, उनके साथ कौन होंगे, कौन दरवाज़ा खोलेंगे, कौन सा ड्रेस पहन के जाएंगे, ड्राइवर का कौन सा ड्रेस होगा, कितना सेकंड कितना मिनट के बाद में उतरेंगे, इत्यादि सब कुछ डिटेल से लिखा होता है और सबको फॉलो करना होता है। यात्रा से 3 दिन पहले और एक बार सुनिश्चित किया जाता है उनका यात्रा में किसी प्रकार का गड़बड़ी तो नहीं है, सारी तैयारी हो चुका है कि नहीं। यदि सारी चीज़ ओके हो गया, यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यीशु मसीह के बारे में सृष्टि के आरंभ से पहले ही बना दिया गया था वो प्लान, जो मानव उद्धार के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाना था, और उन्होंने ऐसा ही किया। इसलिए हम समझते हैं ये योजना में हर एक को शामिल होना है। हम यदि स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए तो अलग बात है। इसलिए आइए हम यदि स्वर्ग जाना, यीशु पर विश्वास करें, उसके प्रेम में बने रहें, ताकि उसी के द्वारा, यीशु के बिना तो स्वर्ग हम जा ही नहीं सकते। बाइबल ऐसा साफ साफ कहता है।
ये प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके। ये बाइबल की कथन है। तीसरी बात जो कहता है, ये कहता है, क्या कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, आपस में प्रेम रखें या एक दूसरे से प्रेम रखें। पद 22 में कहता है हम परिवार में जितने भाई बहन रहते हैं बहुत ही गहरा संबंध होता है, और इसलिए कि हम एक परिवार से दूसरे परिवार के लोगों के बीच में हमारा संबंध जैसा भी हो, लेकिन अपने परिवार के लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं, भाई बहन में प्यार रहता है। हम भी क्या है, परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो जाते हैं जब यीशु को हमने ग्रहण किया। यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद में कहता है जिस दिन हम यीशु को उद्धारकर्ता के विश्वास के साथ ग्रहण किए, हम परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो जाते हैं। परमेश्वर के परिवार में जितने जुड़ते हैं सारे कोई भाई बहन है और परमेश्वर पिता है। इस कारण से आपने उपदेश के क्रम में शुरुआत में सुना होगा, मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों। असल में मसीह का परिवार के भाई बहन, इनके लिए इस प्रकार का संबोधन है। हम मसीह के परिवार में नहीं है तो अलग बात है, चाचा चाची नाना नानी इत्यादि, लेकिन मसीह में है तो भाई बहन, क्योंकि हमारा पिता एक ही है परमेश्वर और हम उसके बेटा बेटी है। इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। प्रेम का विरोध अपोजिट क्या हो जाता है, उल्टा क्या जाता, बैर रखना कहिए, और बैर रखने वाला स्वर्ग को नहीं जा सकता। मैं नहीं कहता, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद में कहता है जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। इसलिए बैर रखना ही हमारे लिए बुरा है, और परमेश्वर प्रेम है, बाइबल कहता है, और हम प्रेम में बने रहें, ये बाइबल हमें कहता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 पद में कहता है जो प्रेम रखता है उसका पाप ढांप दिया जाता है, कहता है। इसलिए रोमी 13 अध्याय 10 पद में भी कहता है प्रेम रखें क्योंकि ये व्यवस्था को पूरा करता है, कहता है। इसलिए प्रेम में बने रहें और प्रेम एक दूसरे से करते रहें। परमेश्वर से प्रेम रखें, अपने प्रियों से भी आपस में प्रेम रखें। यीशु का नई आज्ञा यही था। देखिए, हम बैर रखते हैं तो स्वर्ग से कैसे वंचित हो। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। एक पास्टर का गवाही मैं सुन रहा था, नाइजीरिया देश का पास्टर जिसका नाम डैनियल था। एक दिन आपस में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, किसी बात को लेकर झगड़ा होने के बाद दोनों में मनमुटाव इतना बढ़ गया। उस दिन केवल मनमुटाव नहीं रहा, दूसरा दिन तक मनमुटाव रहा, एक दूसरे से बातें नहीं किए। गुस्से में वो कार पकड़ के, क्योंकि ये सेवकई में अलग जगह रहते थे, अपने पिता के यहाँ जहाँ रहते थे उनके यहाँ कार पकड़ के जाने लगा। अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के क्रम में गंभीर चोट लग जाता है, हॉस्पिटल में लिया जाता है, लेकिन वहाँ बचने की संभावना नहीं था, इसलिए बड़ा हॉस्पिटल ले लिया जाता, लेकिन अंत में उसको मृत डिक्लेयर कर दिया जाता। मरने के बाद में उसके पत्नी आने के बाद बहुत रोई। उसके बाद देखने लगे कि झगड़ा हुआ, उससे मिलाप भी नहीं हुआ था, मन में बैर भावना उनके था, और जाते जाते के क्रम में हो सकता है उनके दिमाग में क्रोध के भावना के कारण ध्यान नहीं दे, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन डेड बॉडी लेने में उनको समय लगा, इस कारण से उनका डेड बॉडी को मुर्दा घर में रख दिया गया। दूसरा तीसरा दिन ये लोग दफनाने का तैयारी करने के बाद में डेड बॉडी लाने के लिए आए। जिस दिन उन्होंने डेड बॉडी लेकर जा रहे थे, रास्ते में इन्होंने देखा एक बड़े रिवाइवल मीटिंग था, धार्मिक प्रोग्राम था, बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग वहाँ उपस्थित थे। इन्होंने कहा यदि ये लोग प्रार्थना करें तो हो सकता है चमत्कार हो जाए, चाहिए हम प्रार्थना करें। इसलिए उनको ले गए, उनके लिए प्रार्थना करें। जैसे प्रार्थना करें धीरे धीरे उनका 3 दिन से बर्फ में पड़ा हुआ था शरीर, पूरा ही जम गया था। धीरे 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 उनका हाथ हिलने लगा, सांस आने लगा, धीरे से उठ गए। अचंभित हो गए लोग। जब उनको पूछा गया तब उन्होंने उनका अनुभव को बताया। जब 3 दिन जब मरा हुआ अवस्था में था, मेरा आत्मा स्वर्ग को चला गया। एक स्वर्गदूत ने सुंदर सुंदर जगहों को दिखाया, वहाँ का फूल सब परमेश्वर की महिमा, फूल पत्ते भी कर रहे हैं, और यीशु के 12 चेलों का सुंदर सुंदर भवन सबको उन्होंने देखा। साथ ही वो स्वर्गदूत उनको नरक में ले गया। वहाँ पर झूठे शिक्षक, झूठे पास्टर लोग भी भरे हुए हैं, और लोग तो पापी लोग हाई से है, वो भी पहुँच गया है। उसके बाद देखा कैसे वहाँ पर यातनाएं दिया जा रहा है। उसके बाद वह स्वर्गदूत उसको कहता है आज मर गए हो तुम,
तुम्हारा न्याय होता है, तुम्हारा भी इसी जगह आना है। उन्होंने कहा, मैंने गलत क्या किया, मैं तो जीवन भर परमेश्वर का सेवा करते आ रहा हूँ। उन्होंने कहा, अपने पत्नी के साथ में तुमने झगड़ा किया, तुम्हारे मन में बैर भावना भरा हुआ था और इसी क्रम में तुम्हारा मृत्यु हो गया। और किसी बैर भावना रखने वाले व्यक्ति को स्वर्ग में जगह नहीं है। उनको कहा, लेकिन तुम्हारा समय नहीं आया, आपको फिर से वापस भेज दिया जाए, आपका सेवा पूरा होने के बाद फिर से वापस लाए जाओगे। और उनका शरीर 3 दिन के बाद जब उन्होंने प्रार्थना किया, जीवित हो गया। अब भी सेवकाई का काम कर रहा है। जो भी हो, परंतु बैर भावना के कारण से स्वर्ग जाने से वंचित हो जा रहा था। हम भी अपने मन में यदि किसी के प्रति बैर भावना है, उसे क्षमा करें, मेल मिलाप कर ले, यही आपके मेरे लिए बेहतर है। चौथी बात जो कहता है, परमेश्वर का वचन में बने रहना, यानी वचन में रहने के लिए 23 से लेकर 25 तक कहता है। यहाँ 2 उदाहरण देता है। एक कहता है घास, दूसरा कहता है फूल। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना सूखता है ना झड़ता है, ये हमेशा बना रहेगा, अटल बना रहने वाला वचन है। क्योंकि बाइबल हमें कहता है, इब्रानी 4:12 में, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक देहधारी तलवार से भी चोखा है कहता है। यानी जीवित वचन वो कभी भी मरने वाला नहीं है। इसलिए जब हम जीवित वचन को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, हमारे जीवन में चेंजेस को ले आता है, हमारे जीवन में कई आशाओं को ले आता है। इस कारण से कहता है, परमेश्वर का वचन को तुच्छ नहीं करना चाहिए, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में अपनाकर काम करने देना चाहिए। बड़े बड़े अपराधी लोग परमेश्वर का वचन को सुनने को उनका जीवन बदल गया। कई सारे लोग जिनका जीवन पाप में बुराई से भरा हुआ था, कई प्रकार के बुरी आदतों से जकड़े, परमेश्वर का वचन सुनने का उनका जीवन में परिवर्तन आ गया है। और जो लोग परमेश्वर का वचन को निरादर किया, इनकार किया, अपमान किया, उनके जीवन में भयानक त्रासदी भी आई। मैं सचिन क्ले, परमेश्वर का दास है, उन्होंने एक सेवक के बारे में बतला रहे थे जिसका नाम है अमेरिका के सेवक रॉन फिलिप्स के बारे में। रॉन फिलिप के सेवकाई के दरमियान में एक दिन जब प्रचार कर रहा था, उस प्रचार में उन्होंने एक परिवार को भी निमंत्रण किया था, जिस परिवार से वो पहले से परिचित था। उस परिवार में माता पिता के अलावा उनका एकमात्र बेटी थी। इसलिए 3 आदमी थे। उनका बेटी और किसी से प्यार करती थी, जिससे शादी भी करना चाहती थी। इसलिए क्यों ना उससे भी बुलाया सभा में। उस लड़की ने अपने फ्रेंड को, जिससे उनका विवाह होने का था, उनको भी बुलाया। सभा में आने के बाद में जब प्रचार सुन रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं, इसी बीच में सारे लोग परमेश्वर का महिमा के वचन सुनने में व्यस्त है, परंतु ये जवान व्यक्ति जिसका उस लड़की से विवाह होना तय था, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, खड़े हो गया सभा के बीच में, और वह रॉन फिलिप जो आरपी के नाम से जाना जाता है, परमेश्वर के दास के विरोध में उल्टे सीधी बात करने लगे। ये बकवास है कहने लगा और गुस्सा हो गया। वहाँ चिल्लाते हुए सभा से निकल गया और बाहर में उन्होंने बाइक रखा था, बहुत ही दम किया बाइक, उसको स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाने लगा ताकि उनका गर्लफ्रेंड जो है, जिनसे विवाह करने वाला था, वो भी निकल के आ जाए, वो भी वचन ना सुने। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को छोड़कर नहीं गई, वचन सुनते रहे, वो सुरक्षित रही। परंतु वह व्यक्ति जो सभा छोड़कर जाने लगे, थोड़ा दूर आगे जाने के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर स्पॉट डेथ हो जाता है, उनका मृत्यु हो जाता है। इस घटना को सुनने के बाद वो लड़की सो ही नहीं पा रही थी। रात के समय हर दिन लगभग 3 महीना तक ऐसा ही होते रहा। रात के स्वप्न में वो देखने लगती, उसका जो बॉयफ्रेंड था, जिनसे वो विवाह करने वाली थी, उनको स्वप्न में देखता और जंजीरों से जकड़ा हुआ है और आग से जल रहा है और तड़पते हुए उनको देखती। उसके साथ वो बोलता है वो व्यक्ति कि कभी भी इस जगह पर मत आना, जिस जगह पर वो तड़प रहा है। इस लड़की से कहता है, कभी भी इस जगह पर मत आना। देखिए उस व्यक्ति का त्रासदी को इन्होंने स्वप्न या दर्शन के माध्यम से पहले ही देख रही थी। हम यदि परमेश्वर का वचन को तुच्छ करते हैं, चौथी आज्ञा कहता है, जो परमेश्वर का वचन को तुच्छ करते हैं उनके लिए भयानक बात हो सकती है।
इसलिए हम ऐसा ना करें, क्योंकि यीशु न्यायी है, एक दिन न्याय के लिए आने वाला है। बाइबल ना सिर्फ कहता है, इस्लाम का धर्म ग्रंथ कुरान में भी वर्णन है, एक दिन यीशु सबों का न्याय करने के लिए आने वाला है। इंजिल यानी सुसमाचार के आधार पर सबों का न्याय होगा। इसलिए उस दिन के लिए हमें सही रहना है, न्याय के बाद यीशु के साथ स्वर्ग में रहना है। तो हम इन बातों को, जो 4 बातों का भी चर्चा किए हैं, हम परदेसी जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर का भय प्रेम मानते हुए जीवन व्यतीत करें। दूसरी बात, उसका आशा रखें जिस पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि वो आने वाला है। तीसरी बात हमने देखा, आपस में हम प्रेम रखें। चौथी बात हमने देखा, वचन में हमें बने रहना है। परमेश्वर ऐसा करने आपके मेरी सहायता अगुवाई करे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के हमसे बातें किया, होने दे हमारे जीवन में काम करने पाए। हर एक जो सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार से पीड़ित हम सबों को यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक बीमारी को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन गिरा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।